हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं नूर सलाम आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए, एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको समझते हैं और इसका इतिहास समझते हैं। आज का टॉपिक है असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या है इसकी हिस्ट्री और क्या आज का करंट सेनियारो है, इसको लेकर हम बात करते हैं और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, अब से आपको रेगुलर हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात होती है तो ये दोनों स्टेट्स हमेशा न्यूज़ में चल रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक मैप है ना। और नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर स्टेट पाए जाते हैं। कितने? सेवन सिस्टर स्टेट पाए जाते हैं। इसे याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको सेवन सिस्टर्स मिलते हैं। सेवन सिस्टर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ बने थे, है ना, सेवन सिस्टर्स स्टेट, है ना। और ये याद रखिएगा, सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। सिक्किम अलग चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट, ये इसका हिस्सा नहीं है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैप को देखते हैं। देखो, असम है। असम यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो असम इज नोन एज द डोर टू नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए द की टू नॉर्थ ईस्ट, तो की मतलब चाबी नॉर्थ ईस्ट की क्या है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का ये जो चिकन नेक वाला एरिया है ना, ये वाला, यही एरिया नॉर्थ ईस्ट में जाने में हमारी मदद करता है। लेकिन डोर, दरवाज़ा कौन सा है? दरवाज़ा वो जो हर स्टेट में खुले। तो ये देखो, असम से अरुणाचल प्रदेश, असम से नागालैंड, असम से मणिपुर, असम से मिजोरम, असम से त्रिपुरा, असम से मेघालय। मतलब हर स्टेट में आप जा सकते हैं, वापस वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं। तो टोटल 7 स्टेट्स के साथ असम बाउंड्री बनाता है। कई बार क्वेश्चन आया है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है असम। असम की अगर हम बात करते हैं तो असम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम इसका पुराना इतिहास देखते हैं तो पुराने इतिहास में आपको जो देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये असम, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, पूरा असम हुआ करता था। ठीक है, सिर्फ त्रिपुरा और आपका ये मणिपुर के 2 स्टेटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे आपका असम में आते थे, है ना। और अंग्रेज़ों ने इस एरिया को डेवलप किया। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, अगर हम देखें तो इस वक्त जो विवाद में है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई नहीं गया, अंग्रेज़ गए क्योंकि उनको टी प्लांटेशन करना था। टी प्लांटेशन के लिए ये सबसे अच्छा एरिया था, है ना। और यहाँ पर जब वो पहुँचे तो इन्होंने कई सारे एरियाज़ को डिवाइड किया, उनकी बाउंड्रीज़ को बनाया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एरिया जो आज के टाइम में असम मिज़ोरम का लैंड डिस्प्यूट रीजन है, वो लुशाई पहाड़ी का रीजन है। जो असम कहता है उसका है और मिज़ोरम कहता है उसका है, क्योंकि दो अलग अलग संधियों के द्वारा इस पर इनको अलग अलग वैल्यूज़ या फिर अलग अलग बोल सकते हैं इंक्रोचमेंट दिया गया। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब चलिए, हाँ, इसमें बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। देखो, आपका असम के 3 ये डिस्ट्रिक्ट है। इसमें असम के सबसे कॉर्नर वाला ये आपका करीमगंज है, ये आपका बीच वाला इलाकंदी, और सबसे कॉर्नर वाला इस तरफ जो आपका सबसे आखिरी में मेरी तरफ कॉर्नर पड़ेगा वो आपका चचर है। ठीक है, इसी तरह से नीचे की तरफ मतलब आपका नीचे जब देखेंगे तो नीचे आपका आइजोल, कोला सेब और ममित है। ममित सबसे कॉर्नर वाला है, ये आपका ममित है। ये बीच वाला आपका कोला सेब और आखिरी वाला आइजोल है। अगर देखा जाए तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट ही फसाद की जड़ है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है थोड़ा सा पीछे जाने में। ठीक है, इतिहास पहले हम देख रहे हैं इसके डिस्प्यूट का, फिर हम देखेंगे करंट सिनेरियो क्या है। ये डिस्प्यूट शुरू होता है 1875 में। 1875 का टाइम था। ठीक है,
बोला गया भाई लुसाई पहाड़ी का जो रीजन है वो छचर प्लेन तक ही है, ठीक है। और फिर 1933 की इसकी बाउंड्रीज को लुसाई पहाड़ी और मणिपुर के एरिया तक ले गए। तो एक बात इसके पहले वाले जो ट्रीटी थी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो असम को ज़्यादा बड़ी जगह मिल गई थी, असम को मेन लैंड मिल गया था। और 1933 के जो ट्रीटी थी या इसका जो लैंड डिस्प्यूट का एरिया था, समय था, इसमें आपको मणिपुर को ज़्यादा लैंड मिल गया। तो आज भी वो लैंड जो है इन दोनों के बीच का, ये देखिए बीच वाला जो ये लैंड है, ये आज भी डिस्प्यूटेड है। ये नो मैंस लैंड के एरिया में है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है ना। ये जो एरिया है लुसाई पहाड़ियों का, क्योंकि देखो शुरुआत में तो ये एरिया सब कुछ आपका असम में ही आता था। मिजोरम भी पहले असम का ही हिस्सा था, बाद में अलग हुआ, है ना। लेकिन शुरुआत में जब ये सब चीज़ें हुई तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सब असम के अंदर आ रहा था, कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा था। लेकिन जब मिजोरम को एक अलग स्टेट बनाया गया तब से ये डिस्प्यूट आगे बढ़ा और ये बढ़ता चला गया। अब ये डिस्प्यूट कैसे बढ़ा देखते हैं। देखो 1972 तक इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिपेंडेंट मिजोरम पार्ट ऑफ असम टिल 1972, यहाँ पर 1972 तक कोई भी दिक्कत नहीं था। फिर इसे यूटी बनाया गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत पैदा हुई 1987 में, जब इसको एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। और तब से ये बाउंड्री डिस्प्यूट चल आ रहा है, क्योंकि जब ये असम में था तो ये भाई सब एक ही हिस्सा था, तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, ठीक है। और इस लैंड को लेकर देखो, यहाँ पर जो नो मैंस लैंड का एरिया है, ये वाला बीच वाला, इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस पर कोई नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आसपास के जो चरवाहे या बोल सकते हैं बंजारे टाइप के लोग होते हैं, वो यहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसा लेते हैं, और जिसको लेकर हमेशा बवाल चलता रहता है। कहा जाता है कि पड़ोसी देशों से, बांग्लादेश से और अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। अब देखो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये दो देशों के बीच का डिस्प्यूट नहीं है, ये दो राज्यों के बीच का डिस्प्यूट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पर हमेशा देखो, अभी तक इस पर जब भी बात हुई, ठीक है, तो बातें हुई, है ना। दोनों स्टेट के सीएम ने मिलकर बातें करी, और 2019 तक इस पर खूब बातें हुई, खूब बातें हुई, है ना। जितने भी प्रॉब्लम होते थे उन पर बातों से सलूशन निकाला था। लेकिन 2020 अक्टूबर में पहली बार ये हुआ कि यहाँ पर खून बहा, वायलेंस हुआ, है ना। और अगर हम बात करें तो असम के जो इस टाइम में सीएम है वो हेमंत बिस्वास शर्मा, ये याद रखिएगा। और जोरम थांगा जो है वो मिजोरम के सीएम है। और इन दोनों में बात चलती रहती है, और ये हमेशा एक दूसरे की बातों को या टांगों को खींचा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी वही चीज़ जो अक्टूबर में हिंसा हुई, उसी में फिर धीरे धीरे करके हिंसा बढ़ने लगी, और अभी कुछ सिपाहियों की भी घायल होने की खबर आ रही है, और कुछ लोगों के मरने की खबर आ रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखिएगा। अब नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा से अपने आप में यूनिक रहा है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया भैया अपने आप में हमेशा से यूनिक रहा है। क्यों यूनिक रहा है? क्योंकि इसमें अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से ये यूनिक रहा, ठीक है। ये आसाम है, ठीक। अब अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे एरिया हैं। और इसमें देखो, असम का जो लैंड डिस्प्यूट का जो पार्ट चल रहा है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ भी चल रहा है, नागालैंड के साथ भी चल रहा है, ठीक है, मिजोरम के साथ भी चल रहा है, और मेघालय के साथ भी चल रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जो बता रहा था भाई, ये जो तीनों चारों राज्य हैं, ये क्या कहें, ये म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा फोकस रखना है, ठीक है। इधर के
जो ये राज्य है ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक, इधर के जो ये राज्य है भूटान और चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो इस तरह से मैप पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये वाला एरिया कहलाता है चिकन नेक। जब आप फौज में जाएंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी चिकन नेक की। ठीक है, मुर्गी गर्दन के जैसे दिखता है, खाना नहीं है ये, मुर्गी गर्दन के जैसा एरिया है, इसको हमेशा विवाद में रहता है। और यहाँ पे इसके ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, इंडिया भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन को हम बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू, इसे याद रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम का पठार। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फ्रेंड्स जाने रहिएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ना, एग्ज़ाम के लिए भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क है। ठीक, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी नॉर्थ ईस्ट में आता है। मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में किस स्टेट में पड़ता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आज कोशिश करी कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया को बताएं। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर डिस्प्यूटेड एरिया होता है, और ख़ास बात क्या होती है, हमको वहाँ की एग्जैक्ट खबर नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्टिंग होती है वो वहीं पर दब के रह जाती है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया ऐसा है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जितना आप सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा गुना बवाल चल रहा है। और असम और मिज़ोरम के बीच में ये बहुत टाइम के बाद ऐसी हिंसा देखने को मिल रही है, वो भी लैंड डिस्प्यूट को लेकर। तो ये लैंड डिस्प्यूट का जो रीजन है, इसमें असम अपना कुछ एरिया बताता है ज़्यादा और कुछ मिज़ोरम अपना बताता है। दोनों अलग अलग ट्रीटी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि एक छोटे से टॉपिक में मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि इस डिस्प्यूट को आपको समझाऊं, और ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।